अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने जा रहे हैं अ डोल्स हाउस, जिसको लिखने वाले हैं सर हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन प्ले राइट हैं जिनको द फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है, और ये अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर भी काउंट होते हैं। एनी हाउ इनकी बर्थ डेट है 20 मार्च 1828 एंड डेथ डेट है इनकी 23 मई 1906। बहुत से इनके फेमस वर्क हैं, उनमें से हम लोगों ने कुछ डिस्कस भी कर लिए हैं, जैसे कि हैडा गैबलर। और एनी हाउ आज हम इनका जो वर्क डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ डोल्स हाउस। टाइटल इसका सिंबॉलिक है। किस तरह से? टाइटल बेसिकली कहते हैं एक साइन बोर्ड की तरह होना चाहिए। साइन बोर्ड क्या करता है? साइन बोर्ड जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ वहाँ पे हैपनिंग, यानी कि जो चीज़ वहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है, जो रास्ता होता है, जैसे कि हमने लेफ्ट टर्न लेना है तो साइन बोर्ड इंडिकेट करता है यहाँ पे लेफ्ट जाना है, और अगर साइन राइट का हो तो राइट इंडिकेट करता है हम लोगों ने राइट मुड़ना है। तो ऐसे ही टाइटल भी जो है ना वो आपका साइन बोर्ड की तरह होना चाहिए, जो इंडिकेट करे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी, कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तो बेसिकली ऐसे ही अ डॉल्स हाउस बहुत ही ज़्यादा सूटेबल टाइटल है फॉर दिस प्ले। क्यों? क्योंकि हम स्टोरी के अंदर देखते हैं हमारे पास नोरा हेल्मर नेम की एक करेक्टर है, जो कि फीमेल करेक्टर है। टाइटल इन एडिशन फेमिनिस्टिक भी है। ठीक है, कैसे बताती हूँ मैं आपको कि नोरा जो है एक फीमेल करेक्टर है स्टोरी के अंदर। उसका हस्बैंड जो है वो उसको एक डॉल की तरह ट्रीट करता है। अगर वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर ले, अगर वो कुछ चीज़ें खरीद ले तो उसको उस पर डांटता है। अगर वो घर के अंदर अपनी मर्जी से कोई काम कर ले तो वो उसको उस पर डांटता है। मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो करते हैं वो उसको उस पर रिब्यूक करता है। और नोरा जो है थ्रू एंड थ्रू अपने हस्बैंड के बारे में सोचती है कि उसका हस्बैंड उसके लिए ऐसा करेगा, वैसा करेगा। मतलब वो अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहती है। ठीक है, उसकी मैस्कुलिनिटी हर्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए नोरा ने अपने हस्बैंड के लिए, कुछ उनकी तबीयत ख़राब हुई तो कुछ पैसों का अरेंज करके अपने हस्बैंड की तबीयत का इलाज करवाया। और बाद में उसके हस्बैंड को ये पता ना लगे कि पैसे जो थे वो नोरा ने अरेंज किए, क्योंकि अगर हस्बैंड को पता लगता कि पैसे नोरा ने अरेंज किए तो इससे उसकी जो मर्द था उसकी मैस्कुलिनिटी हर्ट होती। तो नोरा ने कहा कि पैसे जो थे उसके फादर ने दिए थे। तो एनी हाउ थ्रू एंड थ्रू हम स्टोरी में देखेंगे कि नोरा जो है वो अपने हस्बैंड के हाथों, अपने फादर के हाथों उसको एक्सप्लॉइट किया गया। एंड एट द एंड नोरा जो है वो फाइनली ये फैसला कर लेती है कि वो इस घर में रहने नहीं वाली, वो इस घर में मज़ीद एक गुड़िया की तरह रहने नहीं वाली। और एट द एंड नोरा अपना घर छोड़ के चले जाती है, ये कह के कि मैं तुम्हारे इस घर की गुड़िया नहीं हूँ। ठीक है, तो टाइटल बेसिकली सूटेबल है फॉर द स्टोरी। ठीक है, क्योंकि टाइटल जो वो इंडिकेट करा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टोरी। ठीक है, तो इसलिए क्या नाम है टाइटल का? अ डोल्स हाउस। तो एनी हाउ टाइटल सिग्निफिकेंस क्लियर हो चुकी है आपको। ये एक फेमिनिस्टिक टाइटल है। कैसे कि फीमेल जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाया गया कि एक्शन ले रही है अपने लिए, अपने बिहाफ पे। तो एनी हाउ अब टाइम को वेस्ट किए बगैर हम जो हमारी समरी है उसको करते हैं प्रोसीड। ठीक है, शुरू करते हैं। तो अब स्टार्ट करने लगे हम लोग। बिल्कुल एक्टिव होकर स्टोरी सुनिएगा। तो स्टोरी की ओपनिंग होती है क्रिसमस ईव से। क्रिसमस ईव 24 दिसंबर का डेट, यानी कि क्रिसमस डे से पहले नोरा अपने घर में एंटर होती है। नोरा के पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके घर में आई है, और उसका जो घर है, उसका जो लिविंग रूम है बहुत ही वेल फर्निश्ड है। तो एनी हाउ नोरा के पास उसके हाथ में भी कुछ गिफ्ट हैं। वो अपने हस्बैंड टोरवल्ड को सरप्राइज़ करना चाहती है, लेकिन जब टोरवल्ड अपने स्टडी से बाहर निकलता है और वो नोरा को देखता है और बहुत ज़्यादा पैकेजेस को देखता है तो बड़ा गुस्सा करता है वो नोरा के ऊपर। वो कहता है तुम फजूल खर्च हो, तुमने पैसे काफ़ी ज़्यादा ज़ाया कर दिए हैं। और वो उसको अजीबोगरीब नामों से बुलाता है, जैसे कि लिटिल स्क्वेरल। ठीक है, छोटी सी गिलहरी। जहाँ हमें बात रिवील होती है कि जो टोरवल्ड है वो नोरा के अबाउट रिडक्टिव एंड पोजेसिव व्यू रखता है। और एनी हाउ हमें यहाँ पे ये भी पता लगता है कि जो टोरवल्ड है जिस बैंक में काम कर रहा था वहाँ पे इसकी प्रमोशन हो गई है और वो बैंक का मैनेजर बन चुका हुआ है, जहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे और ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल रैंक के ऊपर है। और इसके अलावा
फिर हम स्टोरी में देखते हैं जब ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आपस में आर्ग्यू कर रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, उसी ड्यूरेशन में इनकी मेड आती है। मेड इंटरप्ट करती है और बताती है कि इनके पास 2 विजिटर आए हैं। एक अननोन वुमेन होती है और दूसरा डॉक्टर रैंक होते हैं। डॉक्टर रैंक बेसिकली टॉवल के फ्रेंड होते हैं और वो टॉवल के साथ उनकी स्टडी में चले जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड जो अननोन वुमेन आती है वो मिसेस लिंडे होती है, जो कि एक विडो है और ये नोरा की फ्रेंड होती है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि जब ये हस्बैंड एंड वाइफ इन दोनों गेस्ट के अराइवल से पहले बातें कर रहे होते हैं, तो उस ड्यूरेशन में जो ट्रैवल्ड होता है वो नोरा को कहता है कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है अंटिल अप्रैल तक कोई भी पे नहीं मिलने वाली। तो नोरा को कहता है वो आगे से कि तुम जो हो ना अपने बाप पे गई, तुमने अपने बाप के घर से सारा पैसा लगाना सीखा है, पैसा खर्च करना सीखा है, तुम फोर्थ फजूल खर्च, उसको कहता है स्पेंड थ्रिफ्ट हो तुम, ठीक है, उसके लिए स्पेंड थ्रिफ्ट का वर्ड भी वो यूज़ करता है और कहता है कि तुम अब मज़ीद पैसे मत खर्चना। तो नोरा आगे से ओके कहती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको हम लोग मार्क्सिस्ट कॉन्टेक्स्ट पे भी डिस्कस कर सकते हैं। तो एनी हाउ 2 लोगों की अराइवल हुई, एक डॉक्टर रैंक की और दूसरा लिंडे की, ठीक है। ये दोनों आ गए। डॉक्टर रैंक चले गए जी टोरवल्ड के साथ उनके स्टडी में, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्रिस्टियन लिंडे बची हैं और नोरा बची है, जो कि दोनों बहुत ही पुरानी दोस्तें थी। अब जो मिसेस लिंडे होती हैं वो नोरा को बताती है कि इनके हस्बैंड की ना डेथ हो चुकी हुई है और ये एक विडो है। हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है? पैनीलेस, कोई भी पैसा नहीं छोड़ के गया वो अपनी वाइफ के लिए। और ऑन द अदर हैंड वो बताती है कि मैंने अपने हस्बैंड से शादी इसलिए की थी ताकि वो मेरी फैमिली को, यानी कि इसके जो 2 यंगर ब्रदर्स थे और इनकी मदर थी, उनको फाइनेंशियली एंड डोमेस्टिकली जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। बट ऑन द अदर हैंड मदर की भी डेथ हो गई, इनके जो ब्रदर थे वो भी अडल्ट हो चुके हुए हैं और इसके अलावा वो अडल्ट होने के बाद अपनी अर्निंग खुद कर रहे हैं। इसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई हुई है। कहती नाउ शी इज़ फ्री टू मेक हर ओन लाइफ, कि अब लिंडे जो है ना वो फ्री है कि अब अपनी लाइफ जो है ना उसको उसके ऊपर काम कर सके। वो काफ़ी ओल्डर हो चुकी हुई है, लेकिन वो उसको सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो उसको पैनलेस छोड़ के गए हैं। अब वो कहती है क्योंकि मुझे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है और तुम्हारे हस्बैंड ने, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड को अब नई जॉब मिली है, उनका प्रमोशन हुआ बैंक के अंदर, तो मैं इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पे आई हूँ ताकि तुम मुझे टॉवर्ड से करके बैंक के अंदर कोई जॉब दिलवा सको। और इसी दौरान जो मिसेस लेंडे होती है ना, वो नोरा के बारे में कहती है तुम तो कितनी खुश हो, तुम्हें तो ज़िंदगी में कोई परेशानी लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। और वो नोरा को इवन कि चाइल्ड भी कहती है कि तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो क्योंकि तुमने दुनिया को देखा नहीं है। लेकिन वहाँ पर नोरा उसको रिस्पॉन्स करती है कि नहीं, मैंने और टॉरवल्ड ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ के अंदर अपने इस लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए। कहती है कि इवन के ऐसा हुआ था कि जब उनकी शादी की बिल्कुल स्टार्ट था, टॉरवल्ड बीमार हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि मुझे इनको कॉस्टली वेकेशन के लिए इटली लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, इटली ले जाओ, जो कि बहुत ही कॉस्टली वेकेशन थी। और कहते क्योंकि अब जो टॉवल थे उन्होंने पैसा बोरो करने से इनकार कर दिया था, तो नोरा बताती कि फिर मैंने सीक्रेटली बोरो किए थे पैसे और मैंने प्रिटेंड किया था जैसे कि पैसे जो है मेरे फादर की तरफ से आए हैं। और कहती कि मैंने वो पैसे मैनेज किए, फिर मैंने उनको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में जगह जगह काम करके पे किया और टॉरवल्ड को इसके बारे में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो है टॉरवल्ड की एक नई जॉब है, तो मुझे उम्मीद है कि टॉरवल्ड जो है मुझे इतने पैसे देगा कि मैं अपने जो डेब्ट्स हैं, कर्जे आसानी से उतार लूँगी। और फिर आगे से ये भी कहती है मिसेस लिंडे को कि मैं खुश हूँ कि टॉरवल्ड जो है अब वो उसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई है और वो अपने ट्रिप पे उसकी हेल्थ काफ़ी रिकवर भी हो चुकी थी। मिसेस लिंडे पूछती नोरा को क्या तुमने कभी सोचा कि तुम टॉरवल्ड को सारा कुछ बताओगी? नोरा कहती हाँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी बताया तो वो इस चीज़ को बुरा मनाएंगे। एनी हाउ इसी ड्यूरेशन में इनके घर की घंटी बजती है और इनकी मेड आके बताती है कि इस टाइम पे क्रॉक्स्टेड नेम का एक पर्सन आया है, वो जो कि बैंक के अंदर काम करता था और वो क्रॉक्स्टेड आया है टॉवर्ड से मिलने के लिए, यानी कि काइंड ऑफ कुलीग है ये टॉवर्ड का। अब क्रॉक्स्टर जो है ये बैंक में काम करता है और क्रॉक्स्टर ही वो पर्सन है जिसने नोरा को मनी बोरो करने के लिए, यानी कि मनी जो थी उधार दी थी, इसी ने ही लोन दिया था नोरा को। और उसके अलावा नोरा जो थी क्रॉक्स्टर की एंट्री पे क्रॉक्स्टर को देख के बहुत ही शॉक्ड होती है और बहुत ही परेशान भी होती है, ये देखे कहीं ये टॉरवल्ड को जो इसका सीक्रेट है वो रिवील तो नहीं करने के लिए आया। सीक्रेट क्या है? यही पैसों वाला, जो कि टॉरवल्ड को नहीं पता। एनी हाउ ये क्रॉक्स्टर से पूछती है
कि तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तो उसके बाद क्रॉकस्टर बताता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक का कोई बिजनेस है, उस मामले में यहाँ पे टॉरवल्ड से मिलने के लिए आया हूँ। एनी हाउ जब क्रॉकस्टर जाता है स्टडी में, वहाँ पे डॉक्टर रैंक भी होते हैं और टॉरवल्ड भी होता है, और डॉक्टर रैंक जो है वो वापस बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आके नोरा और मिसेस लेंडे से बात करते हैं। अब रूम में जो है स्टडी के अंदर टॉरवल्ड और क्रॉकस्टर है। अब वहाँ पे होता क्या है कि जो टॉरवल्ड है बेसिकली उसने क्रॉकस्टर को उसकी जो पोजीशन होती है बैंक के अंदर उससे निकाल दिया होता है। वो डिस्पैच कर देता है क्रॉकस्टर को, और उसकी जो पोजीशन होती है वो मिसेस लिंडे को असाइन कर देता है, यानी कि रिप्लेसमेंट हो गई जॉब की। और एनी हाउ हम स्टोरी में देखते हैं कि जो क्रॉकस्टर है बेसिकली वो सब ऑर्डिनेट था टॉरवल्ड का, और टॉरवल्ड जो है वो इनको निकाल के इनकी जगह पे मिसेस लिंडे को जॉब देने वाला है। अब एनी हाउ अगेन से क्रॉकस्टर आता है नोरा के पास। मेड बताती है कि क्रॉकस्टर आया है। एनी हाउ जब वो नोरा के पास आता है तो उसे कहता है कि तुम अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेरी जॉब से ना निकाले। जबकि क्रॉकस्टर का जो कैरेक्टर है वो एक मोरली इल पर्सन है। तो एनी हाउ वो कहता है नोरा से कि तुम अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करो मुझे मेरी जॉब से ना निकाले, जो मेरी प्लेस है वो ऐसे ही मेंटेन रहने दे, जो मेरी पोजीशन है। नोरा जो वो रिफ्यूज़ करती है, फिर वो नोरा को कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे लोन के बारे में सारा कुछ बता दूंगा कि तुमने ऐसे ऐसे मुझसे लोन लिया था और तुम उसको इटली पे ट्रिप पे लेके गई थी, और तुमने अपने हस्बैंड को भी सब कुछ नहीं बताया हुआ। यानी कि वो ब्लैकमेल करता है नोरा को। अब नोरा जो है वो डर जाती है। वो आके टॉवल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जो क्रॉकस्टर को उसकी जॉब से मत निकालो, लेकिन टॉवल रिफ्यूज़ कर देता है ये कह के कि जो करैक्टर है क्रॉकस्टर का वो अच्छा करैक्टर नहीं है। इसने काइंड ऑफ फोर्जरी मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, फ्रॉड किया है बैंक के अंदर। एनी हाउ इसके साथ एक्ट 1 एंड होता है, तो फिर एक्ट 2 शुरू होता है। टोटल इस प्ले के अंदर 3 एक्ट हैं। तो एनी हाउ एक्ट 2 में हम देखते हैं कि जो मिसेस लिंडे होती हैं वो नोरा की हेल्प करती हैं, क्योंकि नोरा जो है बेसिकली टॉवल के साथ एक इवनिंग पार्टी के लिए जा रही होती है। ठीक है, उन्होंने एक इवेंट अटेंड करना होता है, तो उस इवेंट को अटेंड करने के लिए वो उनकी ड्रेस सिलेक्शन के अंदर हेल्प करती है। अब इसके अलावा जो नोरा होती है वो स्टिल परेशान होती है क्रॉकस्टर के थ्रेट के बारे में। जो क्रॉकस्टर ने इसको धमकी दी थी उसके बारे में वो सोचती रहती हैं, और अगेन एंड अगेन अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती हैं कि इसको वापस हायर कर ले। टॉवल रिफ्यूज़ कर देता है और वो कहता है कि क्रॉकस्टर जो है ना डज नॉट ट्रीट हिम एज हिज प्रॉपर सुपीरियर। ठीक है, मतलब जैसे इसको ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि एक सुपीरियर रैंक से बिलोंग करता है, तो क्रॉकस्टर इसको उस रैंक के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं करता। एनी हाउ इस कन्वर्सेशन के बाद, यानी कि टॉवल से कन्वर्सेशन के बाद कि डॉक्टर रैंक से बातचीत कर रही होती है। डॉक्टर रैंक जो है वहाँ पे बताते हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस है, उनकी डेथ होने वाली है, और वो बताते हैं कि वो नोरा से बहुत प्यार करते हैं। तो एनी हाउ नोरा उनसे फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहती थी, लेकिन जब वो अपने लव की अनाउंसमेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ नोरा, तो नोरा जो है वो कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं, और अपने जब ये बातें कर रही होती हैं उनसे, तो अब जब दोनों बात कर रहे होते हैं इनकी बात रुक जाती है डॉक्टर रैंक की और नोरा की, कि वहाँ पे जब क्रॉकस्टर की अराइवल होता है। एनी हाउ क्रॉकस्टर आ गया। अब वो आके कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हारे हस्बैंड को बताने वाला हूँ, मैं पब्लिकली नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं लेटर लिख के तुम्हारे हस्बैंड तक पहुँचा दूँगा कि तुमने जो जो इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं, तुमने जिस तरह से पैसे बोरो किए थे, जो तुम्हें मैंने लोन दिया, तो सब कुछ कहते मैं एक लेटर लिख के तुम्हारे हस्बैंड तक पहुँचा दूँगा। अब एनी हाउ नोरा बड़ी परेशान होती है, लेकिन जो क्रॉकस्टर होता है ना वो लेटर उसके लेटर बॉक्स के अंदर डाल चुका होता है टॉवल के। नोरा पूरी कोशिश करती है कि टॉवल वो लेटर ना पढ़े, और ऑन द अदर हैंड नोरा ये सारा मैटर जो मिसेस लिंडे से डिस्कस करती है। मिसेस लिंडे पता लगता है स्टोरी के अंदर कि क्रॉकस्टर की एक ओल्ड लवर होती हैं। ठीक है, बहुत ही पुरानी लवर होती हैं। तो एनी हाउ नोरा कहती है मिसेस लिंडे से कि तुम प्लीज़ कुछ करो कि क्रॉकस्टर जो है वो लेटर ना पहुंचाए, अपना माइंड चेंज कर ले। मिसेस जो लिंडे होती है वो कहती है मैं पूरी कोशिश करूंगी कि क्रॉकस्टर जो अपना माइंड चेंज कर ले। एनी हाउ मिसेस लिंडे और क्रॉकस्टर जो है वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाते हैं, दोनों इकट्ठे बातें करते हैं। अब इधर एक तरफ मिसेस लिंडे एंड क्रॉकस्टर हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और दूसरी तरफ नोरा जो है वो टॉवल को लेटर पढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रही है।
और वहाँ पे मिसेस लिंडे क्रॉक्सटेड को बताती है कि मैंने जो शादी की थी सिर्फ इसीलिए की थी ताकि फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके। मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को फर्दर प्रोसीड करना चाहती हूँ। और उसे ना फिर इस चीज़ के बाद क्रॉक्सटेड जो है वो एक और लेटर लिखता है टॉरवल्ड को, ठीक है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में दूसरा लेटर मिलने से पहले पहले जो टॉरवल्ड होता है वो पहला लेटर जो भेजा होता है क्रॉक्सटेड ने वो पढ़ चुका होता है, जिसके अंदर से सारी जो लाइक लोन लिया होता है नोरा ने उन बातों को हाईलाइट किया होता है। अब टॉरवल्ड को बड़ा गुस्सा आता है, वो आके बहुत ज़्यादा रिब्यूक करता है अपनी वाइफ के ऊपर, उसको बहुत बुरा भला सुनाता है। लेकिन अब जब अपनी वाइफ को बहुत बुरा भला सुनाता है, नोरा वहाँ पे अपने आप को पहले मारने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब उसको दूसरा लेटर पढ़ता है जिसमें क्रॉक्सटेड बताता है कि इसने तुम्हारी वाइफ को ब्लैकमेल किया था और सारा कुछ अपने बारे में भी क्रॉक्सटेड रिवील करता है, तो उस ड्यूरेशन में हस्बैंड को रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है उसे माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन यहाँ पे नोरा को रियलाइज़ होता है कि उसका हस्बैंड जो टॉरवल्ड है, ही हैज़ नो लव फॉर एनी वन बट हिमसेल्फ। वो किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। और यहाँ पे नोरा ये भी रियलाइज़ करती है कि जो उसका हस्बैंड है वो उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट समझता है। लेकिन अब जब उसका हस्बैंड उससे माफ़ी मांगता है तो नोरा वहाँ पे कहती है कि मैं जो हूँ ये घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं था और हमारी एंटायर मैरिज के अंदर हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर ही रहने वाले हैं। कहती अब मैं डिसइल्यून्ड हो चुकी हूँ, मेरी आंखों से पर्दा उठ चुका है। अब मैं जानती हूँ कि व्हाट इज़ द रियलिटी। फिर नोरा अपने आप को एक डॉल जो टॉय होती है, एक डॉल होती है ना जो टॉय हाउस के अंदर रखा जाती है, उससे कंपेयर कर दिया और कहते जैसे गुड़िया को मैनिपुलेट किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, ठीक है, तुमने वैसे ही मैंने अपने आप को मैनिपुलेट किया। तुमने मुझे मैनिपुलेट किया, तुमने मुझे अब्यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्लेयर के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारे प्लेजर के लिए। एनी हाउ वो ये भी कहती है कि मैं ये एक्सपेक्ट करती कि तुम मेरे साइड पे होगे, तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुमने मुझे कभी भी डिफेंड नहीं किया, तुमने मेरी कभी भी रेपुटेशन को डिफेंड नहीं किया। इवन कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन के लिए सुसाइड कमिट करने वाली थी। लेकिन इन रिस्पॉन्स टॉवल जो है वो ब्लैंक रहता है, वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसको सिर्फ यही पता है कि कैसे एक औरत को नीचा दिखाया जाना चाहिए। एनी हाउ नोरा जो है अपने घर की चाबी डिस्कार्ड कर देती है, अपनी वेडिंग रिंग फेंक देती है, छोड़ देती है और उसके बाद ये अपना घर छोड़ के अपने घर से बाहर आ जाती है। नोरा वॉक्स आउट इनटू द वर्ल्ड स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हर। दरवाज़ा बंद करती है और बाहर आ जाती है कि शी इज़ नॉट अ डॉल ऑफ दिस हाउस, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो फर्स्ट कोटेशन है, आई ओनली फील माई लाइफ अनस्पीकेबली एम्प्टी, नो वन टू लिव फॉर एनी मोर। बेसिकली ये नोरा और मिसेस लिंडे के दरमियान में कोटेशन बोली गई है, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है सर्विस का, जेंडर स्टीरियोटाइप्स का और लैक ऑफ पर्पस का। एंड देन है हमारे पास, डू यू सपोज आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ रिडिकुलस बिफोर माई होल स्टाफ टू लेट पीपल थिंक दैट आई एम अ मैन टू बी स्वेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हम लोग को नोरा एंड टॉवल की जो कन्वर्सेशन है वो नज़र आ रही है, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं रेपुटेशन का, स्ट्रॉन्ग का और इक्वल पार्टनर्स का। एंड देन है हमारे पास निल्स, अ वुमन हु हैज़ once sold herself for another's sake does not do it a second time। यहाँ पे बेसिकली हम लोग को मिसेस लिंडे और साथ में नील क्रॉक्सटेड इनके दरमियान की कन्वर्सेशन मिल रही है, इसमें फेमिनिज्म, इंडिपेंडेंस और पर्सनल इंटीग्रिटी नज़र आ रही है। फिर है एंड बिसाइड्स ही इज़ सो प्राउड ऑफ बीइंग अ मैन, इट वुड बी सो पेनफुल and humiliating for him to know that he owed anything to me, I would completely wreck our relationship। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को नोरा हेल्मर, मिसिस क्रिश्चियन लिंडे और टॉवल हेल्मर मिल रहे हैं, जिसके अंदर हमें प्राइड का थीम, अनहैप्पी मैरिज का थीम, जेंडर इनइक्वालिटी और पेट्रियार्की नज़र आती है। इसके बाद जो कोटेशन वो है, हाउ वार्म एंड कोजी अवर होम इज़ नोरा, here is shelter for you, here I will protect you like a hunted dove that I have saved from a hawk's claws। यहाँ पे हम लोग को होम, सेफ्टी एंड फेवरेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिखता है। देन है what did you say all these things, has my little spendthrift been wasting money again। यहाँ पे हम लोग को मनी, कंट्रोल एंड जेंडर इनइक्वालिटी दिखाई देती है।
उससे नेक्स्ट कोटेशन में हम लोग देखते हैं फियर, फेमिनिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी एंड फैमिली रिलेशनशिप, जिसके अंदर बताया गया है व्हेन आई लिव्ड विद पापा he used to tell me what he thought about everything so that I never had any opinions about his, and if I did have any of my own, I kept them quiet because he would not have liked them. He called me his little doll and he played with me just the way I played with my dolls. और ये लास्ट वन है अगेन इम्पॉर्टेंट, जिसमें फेमिनिज्म, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी नज़र आता है, विमेंस राइट नज़र आता है हम लोगों को, और जेंडर इनइक्वालिटी नज़र आती है। कोटेशन है, आई बिलीव दैट आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू और एनी वे, दैट आई मस्ट ट्राई टू बिकम वन. I know most people think as you do, Torvald, and I know there's something of the sort to be found in books, but I am no longer prepared to accept what people say and what's written in books. I must think things out of myself and try to find my own answer. ठीक है, ये नोरा एंड टॉवल की कन्वर्सेशन थी। तो आई होप कि आपको ये इंपॉर्टेंट कोटेशंस भी मिल गई, यहाँ पे अच्छे से समझ आ चुकी होंगी और आपको समरी भी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।